रहा है। आलम यह है कि आज मौत के आंकड़े में रिकॉर्ड टूट चुका है और संक्रमण के आंकड़े में भी रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी लापरवाही का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक तरफ कुंभ में मेला चल रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक रैलियां अभी भी लगातार जारी हैं और उनमें खूब भीड़ भी उमड़ रही है। पश्चिम बंगाल में इस समय विधानसभा चुनाव के तहत बड़े नेता और उम्मीदवार रैलियां कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। इन रैलियों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ही कोई ध्यान रख रहा है और ना ही मास्क दिखाई देता पहनता नजर आ रहा है। और ऐसे में इन राज्यों में एक बार फिर से कोरोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। यही नहीं, इन दिनों हरिद्वार के कुंभ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां खुद आईजी मेला संजय गुंजियाल का कहना है कि भारी भीड़ के कारण यहां पर चालान जारी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। दूसरी तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान दे रहे हैं कि मां गंगा के आशीर्वाद से यहां कोरोना नहीं फैलेगा। उनका कहना था कि कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती। मरकज से जो कोरोना फैला वो इसलिए कि वो बंद कमरे में थे, लेकिन कुंभ मेला खुले में है इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। उन्होंने कहा कि मां गंगा की अविरल धारा है, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जब बड़े पदों पर बैठे नेता ही इस तरह के बयान दे रहे हैं तो दिग्गज नेता वोटों के लिए भारी भीड़ कर रहे हैं, तो आखिरकार कोरोना से देश कैसे जीत पाएगा। तो इसी को लेकर कुछ सवाल हैं। उन सवालों में क्या आखिरकार वो सवाल हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या ऐसे लगे कि कोरोना पर लगाव, इसके जो जवाब भी दिया जाएगा, इसको लेकर आपके विचारों को साझा भी किया जाएगा और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि क्या कोरोना काल में चुनावी रैलियों में भीड़ सही है। क्या कुंभ बनेगा दूसरा मरकज? कोरोना काल में कुंभ मेला कितना जायज है? बढ़ते संक्रमण के बीच यह लापरवाही कितनी जायज है? बढ़ते कोरोना से मौत के आंकड़ों के बीच ये रैलियां कितनी जायज है? लोगों में डर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार है कि वो मस्त है, रैलियों में करने में व्यस्त है। कई राज्यों के कई नेता हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो चुके हैं, कई अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी ये लापरवाही आखिरकार कब तक जारी रहेगी? और इस बीच रुक करते हैं, प्रशांत कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। 2 प्लाटून पीएसी व 10 कंपनी सीएपीएफ चुनाव संपन्न कराने हेतु तैयार रहेगी। उपरोक्त में चुनावी जनपदों के 441 निरीक्षक, 3521 उप निरीक्षक, 6219 मुख्य आरक्षी तथा 23069 आरक्षी चुनाव ड्यूटी में रहेंगे, जबकि अन्य जनपदों से चुनाव ड्यूटी हेतु 188 निरीक्षक, 4425 उप निरीक्षक, 9453 मुख्य आरक्षी व 38778 आरक्षी प्रदान किए गए हैं। पंचायत चुनाव 2021 में जो आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गई है उसका निम्नवत है। ये इन चुनावों को सकुशल तथा भयमुक्त संपन्न कराने हेतु दिनांक 7/3/2021 से अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 2429 अस्त्र बरामद किए गए हैं। 107 अवैध फैक्ट्री मेड आग्नेयास्त्र, 4325 देसी आग्नेयास्त्र, 7531 कारतूस व 2824 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है, जबकि 147 शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए 1412 शस्त्र की बरामदगी की गई है तथा इसमें लिप्त 2040 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के कारोबार को दृढ़ता से उन्मूलन करते हुए 7,85,191 लीटर अवैध शराब की बरामदगी करते हुए 18,888 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी प्रकार 2,768 अवैध शराब फैक्ट्रियों को नष्ट करते हुए अवैध शराब निर्माण में लिप्त 2,981 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से 75,159 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। कुल 2,11,468 चालानी रिपोर्ट प्रेषित करते हुए 27
32,966 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का चालान भेजा गया, जिसमें से 18,30,217 संदिग्ध व्यक्तियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पाबंद कराया गया है। पूर्व के चुनावों में अपराध में लिप्त रहे 5,171 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। प्रदेश में 2,892 स्थानों पर बैरियर लगाकर चेक पोस्ट बनाकर सतत चेकिंग कराई जा रही है। पंचायत चुनावों में लाइसेंसी शस्त्रों का दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर कुल 6,49,428 लाइसेंसी शस्त्रों को थाने अथवा शस्त्र की दुकानों में जमा कराया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इन चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कराने के लिए दृढ़ संकल्प एवं कटिबद्ध है। वर्तमान में प्रचलित कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने एवं पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु विस्तृत दिशा निर्देश मुख्यालय से जारी किए गए हैं। जनपद के फ्रंटलाइन पुलिसकर्मियों तथा पुलिस कार्यालयों के स्टाफ को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क आदि प्रदान किए गए हैं। जनपदीय पुलिस प्रमुखों को थाना, बैरकों, पुलिस आवासों तथा पुलिस लाइन की नियमित रूप से सैनिटाइज कराया जा रहा है और इसको कराए जाने का समुचित प्रयास किया जा रहा है। इसमें आवाज देश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जिस तरह की स्थिति फिलहाल है कोरोना वायरस के दौर में ग्राम प्रधान के वहां पर चुनाव होने उसको लेकर उन्होंने स्थिति बयां की। लेकिन हमारा मुद्दा हक की बात, आपको बताएं कि क्या कुंभ बनेगा दूसरा मरकज, ये सवाल है। और साथ में आपको यह भी बता दें कि क्या कोरोना काल में चुनावी रैलियों में भीड़ सही है, क्या कुंभ दूसरा मरकज बनने जा रहा है, कोरोना काल में कुंभ मेला कितना जायज है, लगातार जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसके बावजूद राजनीतिक रैलियां कितनी जायज है, इन तमाम चीजों को लेकर आपकी जो राय है वो हम साझा करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लगातार लोगों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, वो अपने विचारों को साझा करने में जुट चुके हैं। आप भी फोन उठाएं, अभी कॉल करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में चुनावी रैलियां जारी हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में भी चुनावी रैलियां जारी हैं। उत्तराखंड में कुंभ जारी है, कुंभ मेला जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और हर रोज वहां पर आंकड़े जो हैं वो टूटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते रोज भी सबसे ज्यादा आंकड़े हरिद्वार में सामने आए थे और आज एक बार फिर से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आंकड़े हरिद्वार से ही सामने आए हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे और साथ में आप लोगों की राय को साझा भी करेंगे। आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल यह होगा कि जिस तरह के हालात देश में हैं उस हालात के बीच में रैलियां हो रही हैं और अभी होनी बाकी भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 9 रैलियां होनी बाकी हैं पश्चिम बंगाल में, वो तो होनी है, लेकिन जो उत्तराखंड में स्थिति अभी है उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो असमंजस की स्थिति है, जो भ्रम जो फैला हुआ है, वो इसी वजह से भ्रम फैल रहा है जी। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, कुछ मजदूरों से, हमने कहा आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, यानी उसकी राय बता रहा हूं मैं आपको। तो उन मजदूरों ने कहा कि भी कोरोना हमारे लिए ही है सर, बंगाल में नहीं है क्या? बंगाल में नहीं है, सही बात। वो टीवी में देखता है और जब टीवी में देखता है कि रैलियां हो रही हैं और पदयात्राएं हो रही हैं और कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं ये मास्क लगा के क्यों घूम रहा हूं जी। एक प्रश्न चिन्ह उसके दिमाग में आता है जी। और वही बात कुंभ के ऊपर लागू होती है। देखिए, कुंभ ठीक है, एक आस्था का प्रश्न है, लेकिन जब महामारी फैली हो और उसमें हम ये कहें कि नहीं गंगा माँ बचा लेगी या भगवान बचा लेंगे, शिव शंकर बचा लेंगे, देखिए कोई किसी के गले नहीं निकलती। वैज्ञानिक आधार होना चाहिए ना किसी का। वैज्ञानिक आधार क्या है? मैं मानता हूं कि गंगा जल है, पवित्र है और उसके अंदर एक जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया को
उन्हें कुछ नाम दिया जाता है, उन्हें खत्म कर देते हैं बहुत तेजी के साथ। लेकिन ये अंधविश्वास की बातें करके हम कहीं ना कहीं कोरोना को फैलाने में सहायता कर रहे हैं। एक तरफ हम सख्ती करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हमारा जो चाल और चरित्र है वो दूसरा नजर आता है। तो जो आम व्यक्ति है वो मोहित, भ्रमित होता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कि मुख्यमंत्री खुद जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, वो इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं कि मरकज नहीं बनेगा, मरकज एक कमरे में बंद था, खुले आसमान के नीचे यहां पर हैं लोग, यहां पर मां गंगा जो है वो निर्बल कर देंगी, तमाम बीमारियों को खत्म कर देंगी। तो ऐसे में संदेश बहुत गलत जाता है, लोगों को समझना खुद होगा क्या सर? देखिए, डेफिनेटली देखिए, जो भी हमारे आइकॉन है, एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जब इस तरीके से बोलते हैं, जब वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे बीच में जी, जिस दिन उन्होंने पहले बयान दिया था जी, तो कोरोना ने उनको भी नहीं बख्शा, बिल्कुल, मां गंगा उनकी हेल्प भी नहीं कर पाई। अगर उनको इतना विश्वास था तो वो कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए, एक प्रश्न उठेगा। और देखिए, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये जो महामारी है इसमें अगर हम एहतियात बरतेंगे तभी हम अपनी जान को सुरक्षित रख सकते हैं, समाज को सुरक्षित रख सकते हैं और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह का मैसेज जाना चाहिए, बजाय इसके कि मरकज बंद कमरे में था, ये खुले कमरे में है। ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हरिद्वार में या तो एक भी केस नहीं मिल रहा होता जी, वहां कोरोना के केस मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं, इन्हें आप नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, यथार्थ को आप कैसे नकार सकते हैं? जी, उस पर भी आपका इस तरह का बयान तो सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करेगा, जो कि कोरोना को बढ़ने में सहायक होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, लगातार लोगों की कॉल आ रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी इस पर अपने विचार साझा करना चाह रहे हैं। उनकी टीवी स्क्रीन पर भी लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जो लोग अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं। लेकिन एक बात हम समझने की कोशिश करें, ये मजबूरी है सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस तरीके से कुंभ को इजाजत देना, इस तरीके से इतनी भीड़ को जो खुले तौर पर उनको बिना किसी तरह की पाबंदी के उनको रहने देना। देखिए, आज एक मैं पढ़ रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है। जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा है, जी, उन्होंने कहा कि भी इस तरीके से ये महामारी रुकने वाली नहीं है। जी, आपको लॉकडाउन में जाना होगा, सिर्फ रात के कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, ये कह देने से कोरोना नहीं फैलेगा, गंगा मारो उपलेगी, संभव नहीं है। इस तरीके से कोरोना से लड़ाई कमजोर होगी और आम जनता उससे और इफेक्टेड होगी। तो आप देखेंगे कि एक तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सर एक बात और जो लोगों के जहन में आती है, क्योंकि जो खासतौर पे रोज कमाने वाले लोग हैं, रोज खाने वाले लोग हैं, पिछली बार का जो लॉकडाउन था हमने देखा कि लोगों की आंखों में आंसू थे, कई कई दिनों तक लोग फंसे रहे, सड़कों पर चलते हुए नजर आए थे, वो व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई थी कि लोगों की मदद कर सके। इस बार भी क्या लग रहा है कि सरकार इसी वजह से चुप है, इसी वजह से ना लॉकडाउन कर पा रही है, ना सही तरीके से सख्ती से कदम उठा पा रही है, और उन लोगों के रोजगार पर भी एक बार फिर से सवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए मोहित, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। एक तो पहली बात बता दूं, पहले जो लॉकडाउन हुआ था वो ऑल ऑफ सडन घोषित हुआ था जी, कोई तैयारी का टाइम जनता को नहीं मिला था, प्रवासी मजदूरों को नहीं मिला था, रोज कमाने खाने वाले को नहीं मिला था, जबकि टाइम मिलना चाहिए था, बिल्कुल समय मिलना चाहिए था। मैं आपको सर बीच में रोक रहा हूं, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है आजाद, एएनपी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्या कहें, बाबाओं की सरकार है। आपने जो गेट टॉपिक छेड़ा है जी, बाबे तो ऐसे ही काम करेंगे जी। जी, बाबाओं का काम ही है फंड रखना, फंड रखेंगे जी, और क्या कहें, यही कहना हो क्या। जी बिल्कुल। लेकिन आजाद जी, एक बात और हम समझने की कोशिश करें आपसे कि जो संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि नेताओं को रैलियां रद्द कर देनी चाहिए, कुंभ बंद कर देना चाहिए? हमारा संपर्क उनसे टूट गया। लेकिन आजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो जी सर, आप अपनी बात कह रहे थे, साथ में आजाद जी ने जो अपनी बात कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी। देखिए, आजाद जी का कहना अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है
मैं किसी धर्म विशेष को आरोपित या करने की कोशिश नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न है जी। लेकिन पर्सनल आस्था से ऊपर कुछ हमारा जहां अधिकार है वहां हमारे कर्तव्य भी है। जी। संविधान में साथ साथ दोनों चीजें वर्णित हैं। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, जबकि कर्तव्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट। नहीं, वो इसलिए ना क्या सर कि आज आज जो हमारे देश के नेता हैं, सांसद हैं, या फिर कई ऐसी जो लोग हैं जो खुलकर बोले थे मरकज पर, हमने तस्वीरें देखी थी सर, उन्हें देशद्रोही साबित किया गया था। उन लोगों को जो लोग शरण जिन लोगों ने दी थी उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, कोर्ट ने फटकार लगाई, तब जाकर लोग चुप हुए थे। आज ये जो चुप्पी है, जो खामोशी है, इसको लेकर लोगों में जो जहन में सवाल आते हैं, तभी इस तरह की बातों के रूप में वो निकलते हैं। मोहित, किसी के बोल देने से कोई दोषी नहीं हो जाता, किसी के बोल देने से कोई पापी नहीं हो जाता। इस देश में एक संविधान है जी, एक व्यवस्था है और इस देश व्यवस्था से चलता है जी। किसी नेता के कह देने से कि मैं देशद्रोही हो गया, मैं देशद्रोही नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल, मैं दोषी नहीं हो जाऊंगा। जी। दोषी सिद्ध करने के लिए कानून के दायरे में कोर्ट है, न्यायालय है। अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है जी, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट जब फैसला देगा। देखिए, मरकज के बारे में जो भी बयान आए, मीडिया का जो भी रोल रहा, बिल्कुल, वो किसी से छुपा नहीं है जी। और उस पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई, बिल्कुल, कोर्ट ने कहा भी है। तो देखिए, उन सब चीजों से बचना चाहिए। देखिए, जो यथार्थ है उसे स्वीकार करना चाहिए, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर स्वीकार करना चाहिए। जी। देखिए, पहले हम सब समाज का हिस्सा हैं और देश का हिस्सा हैं। अगर हम सब सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। ये ना हो कि हमारे किसी कर्म से या हमारे किसी कार्य से समाज को नुकसान हो और देश को नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, एक बात थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सख्ती की जाए या लॉकडाउन की हम बात करें, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है, क्या उत्तर प्रदेश ही सही या फिर देश की राजधानी दिल्ली सही, महाराष्ट्र सही, या पूरा देश क्या सक्षम है एक और लॉकडाउन को वहन करने में? इतनी हिम्मत है किसी राज्य में या देश में कि वो एक और लॉकडाउन को, खासतौर पे इतना लंबा जो लॉकडाउन हुआ, इतनी क्षमता किसी में नजर आती है आपको? देखिए, क्षमता किसी में नहीं है मोहित जी। और तभी कोर्ट को कहना पड़ा। जी। कोर्ट की जो टिप्पणी है उसी के मद्देनजर है कि देखिए, जो आम मजदूर है जी, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो देखिए उसकी सोच ये है कि अगर लॉकडाउन हो जाएगा मैं भूख से मर जाऊंगा जी, तो मैं लड़कर मरूं, मैं कमा के खाऊं, कोरोना से मर जाऊं, लेकिन अपने सामने अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। बिल्कुल। और देखिए, उसके आर्थिक हालात कोरोना के बाद या बिल्कुल सर, हम नोटबंदी के बाद आखिरी कमेंट जो एक बेरोजगारी बढ़ी, जी, और आप देखेंगे आज तक रोजगार नहीं है। बिल्कुल। जिन लोगों के काम धंधे थे वो ठप हुए हैं जी, और आज की डेट तक भी वो पटरी पर नहीं लौटे हैं, नहीं लौट पाए हैं। बिल्कुल, और हालात अभी भी ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। आखिरी कमेंट के रूप में सर, क्या संदेश लोगों को? देखिए, लोग नेताओं के और दूसरे लोगों के झांसे में ना आए। जी, देखिए, सुरक्षा मुझे खुद करनी है अपनी, रक्षा मुझे खुद करनी है अपनी। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार बार हाथ धोने हैं, जो कोरोना की लाइन है उनका पालन करना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बी आर उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने तमाम चीजों को आपके सामने रखा, आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह की आस्था और जो इस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, या फिर पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, उन तमाम चीजों को छोड़कर हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।